हेलो एवरीवन, आज हम आत्मकथ्य के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो एमसीक्यू कुछ इस प्रकार से हैं, पैराग्राफ देख सकते हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, छोटे से जीवन से कवि का क्या आशय। कवि की आयु अभी काफ़ी कम है। कवि कहता है कि उसका जीवन बहुत सामान्य सा है। कवि स्वयं को अत्यंत साधारण व्यक्ति समझता है। यह पहला और दूसरा दोनों। तो पहला क्या दे रखा है, पहला और दूसरा, सेकंड और थर्ड दोनों। तो पहला दे रखा है, इसमें सेकंड को पढ़ते हैं। कवि कहता है कि उनका जीवन बहुत सामान्य सा है। और थर्ड दे रखा है, कवि स्वयं को अत्यंत साधारण व्यक्ति समझता है। ठीक है, कवि की आयु अब भी काफ़ी कम है, ये तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो आंसर इसका फोर्थ होगा, आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपनी कथा कहने की बजाय कौन सा पथ अपनाना चाहता है। कवि दूसरों की कथा सुनना चाहता है, कवि मौन रहना चाहता है, कवि अपनी कथा कहने से पहले कवि उसे और अधिक विस्तार देना चाहता है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो फर्स्ट क्या दे रखा है कि कवि दूसरों की कथा सुनना चाहता है, ठीक है, और कवि मौन रहना चाहता है, ये भी ठीक है। तो आंसर इसका फोर्थ ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट है, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि के ऐसा कहने का क्या कारण हो सकता है। कवि सोचता है कि इतना सीधा साधा आत्मकथा को सुनकर कोई क्या करेगा। दूसरा दे रखा है, कवि के अनुसार उनकी आत्मकथा में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी के काम आए या जिससे कुछ सीखा जा सके। कवि को लगता है कि उनके जीवन के बारे में कुछ जानना व्यर्थ है। नेक्स्ट दे रखा है, उपयुक्त सभी। तो देखा जाए तो सारे ही इसमें सही हैं, आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट दे रखा है, अभी समय भी नहीं से कवि का क्या आशय। कवि अपने कार्य में इतना व्यस्त है कि उसके पास आत्मकथा कहने का समय नहीं है। कि कवि के जीवन में ऐसा कोई महान अवसर नहीं आया जिसके बारे में जानकर लोग कोई प्रेरणा मिल सके। या अभी कवि के मन की व्यथा थकी सोई पड़ी है और व्यक्त होने में व्याकुल नहीं है। या सेकंड और थर्ड दोनों। तो थर्ड है, अभी कवि के मन की व्यथा थकी सोई पड़ी है और व्यक्त होने को व्याकुल नहीं है, ये तो थर्ड हो गया। सेकंड क्या है कि अभी कवि के जीवन में ऐसा कोई महान अवसर नहीं आया जिसके बारे में जानकर लोगों को कोई प्रेरणा मिल सके। या कवि अपने कार्य में, तो ये तो गलती है कि कवि अपने कार्य में व्यस्त है, तो ये सेकंड ठीक है। देन इसके बाद आपका थर्ड भी सही है। तो यानी सेकंड और थर्ड दोनों हैं, तो फोर्थ आंसर इसका सही है। व्यथा का समानार्थी शब्द नहीं है। दुख, वेदना, जिज्ञासा या फिर पीड़ा। तो दुख, वेदना और पीड़ा ये तो है ही, जिज्ञासा आंसर होगा इसका सेकंड। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। यहाँ मधुप किस ओर संकेत है। कवि के अंतर्मन का, फूलों पे मंडराते भौरा, शहद या समय। तो कवि के अंतर्मन का। नेक्स्ट दे रखा है, मुरझा कर गिर रही पत्तियों से कवि का क्या आशय है। पेड़ से झड़कर गिरती हुई सूखी पत्तियां, जीवन में आए वे सुख जो असमय ही नष्ट हो गए हैं, धीरे धीरे मृत्यु के और निकट जाना या समय का बीतते जाना। तो मुरझा कर गिर रही पत्तियां, इसका आपका आंसर होगा कि जीवन में आए जो सुख हैं जो असमय ही नष्ट हो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट दे रखा है, कवि अपनी दुर्बलताओं को दूसरों के सामने व्यक्त क्यों नहीं करना चाहता। क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वह ऐसा करे, कि वह अपने जीवन का कोई और ही पक्ष दूसरों के सामने रखना चाहता है। उसे भय है कि लोग उनकी दुर्बलताओं का उपहास करेंगे,
उसे लगता है कि लोग अपनी उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो इसका आंसर होगा कि उसे वह है कि लोग उनकी दुर्बलताओं का उपहास करेंगे। आंसर होगा थर्ड। गागर रीति से कवि का क्या आशय है? जल से भरा घड़ा या अधजल गगरी, असफल जीवन सुखमय जीवन। तो इसे कह देंगे असफल जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प अनंत के अर्थ से मेल नहीं खाता? असीम, जिसका अंत ना हो, जिसका पार ना हो, या अखंड। तो अखंड इसका आंसर होगा। आंसर होगा फोर्थ। आत्मकथा शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद है, याद रखना। कवि ने आत्मकथा कविता में संसार को क्या कहा है? शाश्वत, धनी, नश्वर या सनातन। तो नश्वर। कवि ने मधुप किसे कहा है? मन को, धन को, भौरे को, आकाश को। मन को उन्होंने मधुप कहा है। कवि ने गंभीर अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है? असंख्य जीवन इतिहास, बादल, पानी, चांद, तारे। असंख्य जीवन इतिहास होने की बात कही। असंख्य जीवन इतिहास से कवि का क्या तात्पर्य है? जीवन का वर्णन, आत्मकथा, जीवनी या मानव मन में उत्पन्न विचार। तो मानव मन में उत्पन्न विचार। आंसर नीचे भी लिखिए, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखा है, कवि ने भावहीन मन को क्या कहा है? छिछला, कंधा, रीति गागर, शून्य। तो रीति गागर, गागर रीति करके बोला गया है उसमें। कवि ने अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है? उसके जीवन में सुख ही सुख थे, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, उसके जीवन में गरीबी थी, उसका जीवन आदर्श था। तो उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। आंसर इसका यही होगा। कवि ने मधुप चांदनी रात किसे कहा है? अपने जीवन की मीठी यादों को, सुहावनी चांदनी रात को, आनंददायक रात को, या जीवन की खुशी को। तो अपने जीवन की जो मीठी यादें थी उसको मधुर बोला है इन्होंने, मधुर बोला है। मेरे रस ले, अपनी भरने वाले में रस का प्रयोग किसके लिए किया है? धनी के लिए, आनंद के लिए, काव्य रस के लिए, नियम के लिए। तो काव्य रस के लिए किया है। कवि किन्हें खाली करने वाले बताता है? आत्मकथा लिखने वाले मित्रों को, पाठकों को, प्रकाश को, या राजनेताओं को। तो पाठकों को। उज्ज्वल गाथा कैसे गाओ मधुर चांदनी रातों की, इस पंक्ति में कवि ने क्या बताया है? निजी प्रेम प्रसंगों को सबको नहीं बताया जाता, या जीवन गाथा को नहीं गाया जाता, या चांदनी रात को गाते नहीं है, चांदनी रात मधुर होती है। तो निजी प्रेम प्रसंगों को सबके सामने नहीं बताया जाता। कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? उनकी आत्मकथा लिखना नहीं, उसे आत्मकथा लिखनी नहीं आती, वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता, उनकी आत्मकथा में विश्वास नहीं है, वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता, वह अपने जीवन के रहस्यों को नहीं बताना चाहता। खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों की किन्हें कहा गया है? हंसी मजाक युक्त बात, हंसकर कहने वाली बातें, या खुशियों से युक्त बात, या प्रसन्नता से युक्त बात। तो खुशियों से युक्त बात। कवि किसका स्वप्न देखकर जाग जाता है? धन का, पारिवारिक जीवन का, स्मृतियों का, या सुख का? तो सुख का। नेक्स्ट है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन मुस्कुराकर भाग गया? सुख, दुर्बलता, दुख, या व्यथा? सुख। कवि अपनी उज्ज्वल गाथा गाने में असमर्थ व्यक्त की है? क्योंकि मधुर चांदनी रातों की कथा की, मधुर माया की, या पथिक की, पंथा की? तो मधुर चांदनी रातों की असमर्थता व्यक्त की, क्योंकि उन्होंने कहा था ये निजी जीवन का होता है। नेक्स्ट है, कवि अपने अरुण कपोलों की ओर संकेत, किसके अरुण कपोलों की ओर संकेत करता है? प्रकृति के, उषा की, पत्नी की, या संध्या की? तो पत्नी की। कवि के लिए किसकी स्मृति पथेय बनती है? माता की, पिता की, बच्चों की, या पत्नी की? पत्नी की। सीवन उधेड़ना का क्या अर्थ है? सीवन खोलना, टाँके तोड़ना, जीवन के रहस्य जानना, या सिलाई काटना? तो जीवन के रहस्य को जानना। कंथा शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? कथा के लिए, या अंतर्मन के लिए, इतिहास के लिए, आत्मा के लिए? तो अंतर्मन के लिए कहा है। खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों के से क्या अभिप्राय है? प्रेमिका के साथ हंसते हुए होने वाली प्रेम भरी बातें, प्रेमिका के साथ होने वाली क्रोध भरी बातें, प्रेमिका के साथ होने वाली सांत्वना भरी बातें, प्रेमिका के साथ हंसते हुए होने वाली प्रसन्नता भरी बातें। तो इसका आंसर होगा कि
प्रेमिका के साथ हंसते हुए होने वाली प्रेम भरी मधुर बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौन कवि के आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया? सुख, प्रेमिका, दुख या उषा? सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की प्रिया के अरुण कपोलों की लालिमा किसने ली थी? प्रेमिका ने, उषा ने, प्रिया ने या इनमें से कोई नहीं? तो उषा ने। कवि की प्रेमिका की ही उनके जीवन का पथे या संबल बनी हुई है। भूल, लापरवाही, स्मृति या विस्मृति? तो स्मृति। इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को शेयर जरूर करें जिससे कि उनकी हेल्प हो सके।